Hello, welcome back to my YouTube channel. I am Prajwal Durakkar and our today's discussion topic is classification of dosage form. First of all, पहले हम देख लेते हैं ड्रग्स यानी क्या होता है. ड्रग में भी डिफाइन एज एन एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज इन डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्यूर और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इन मैन और इन एनिमल्स. ड्रग यानी हुआ ऐसा कोई भी एजेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं जिस डायग्नोसिस में, मिटिगेशन में, ट्रीटमेंट में, क्यूर और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज में और इन मैन और इन एनिमल्स. ओके, सो पहले हम देख लेते हैं डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है. डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन मेनली फिजिकल स्टेट पे से, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइट ऑफ एप्लीकेशन, टाइप ऑफ व्हीकल यूज एंड स्टरिलिटी, ऐसे 5-6 मुद्दों पे हमने क्लासिफिकेशन किया है. तो सबसे पहले देख लेते हैं हम फिजिकल स्टेट. सो फिजिकल स्टेट में आया है पहले सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. तो सॉलिड में एग्जांपल्स आएंगे पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल्स, पिल्स, लोजेंस, इफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स, पेसरी एंड सपोजिटरीज. वही हम सेमी सॉलिड का देखते हैं तो जेल, ऑइंटमेंट, क्रीम, जेली, पेस्ट, ईटीसी. लिक्विड में अगर देख लेते हैं तो सॉल्यूशन, इमल्शन, सिरप, एलिक्सर, सस्पेंशन, ईटीसी. गैसियस में एरोसोल्स, स्प्रे, इनहेलर्स आ जाएंगे. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड टाइप है हमारा. रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हम किस रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं. तो ओरल सबसे पहले आएगा. ओरल जैसे हमने कोई भी टैबलेट हो गई, कैप्सूल हो गई, सॉल्यूशन, पाउडर, इमल्शन, सिरप, एलिक्सर, जेल, कैचेट्स, पिल्स, ये सब क्या हो गए हमारे ओरल डोजेस फॉर्म में आ जाएंगे. ओरल के बाद आया है पैरेंट्रल रूट में सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन, टैबलेट एंड इम्प्लांट्स. इसके बाद रेक्टली कौन सा ड्रग हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसमें आ जाएंगे सपोजिटरी एंड इनिमा. टॉपिकल्स में ऑइंटमेंट, क्रीम, पाउडर, पेस्ट, लोशन, प्लास्टर्स, लिनीमेंट्स, जेल, ट्रांसडर्मल पैचेस, ये सब आएंगे टॉपिकल एप्लीकेशन में. टॉपिकली हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे. बाद में यूरेथ्रल में सपोजिटरी, ड्राउचेस, इंट्रायूरेटाइन डिवाइसेस, इंटरयूटेराइन डिवाइसेस, पेसरी, वजाइनल रिंग. सबलिंगुअल यानी हमारे जीबान के नीचे अगर हम रखते हैं उसको टैबलेट को तो हम उसे सबलिंगुअल रूट कहेंगे. तो उसमें लोजेंस एंड टैबलेट. इंट्रानेजल यानी नाक के अंदर लेने के लिए सॉल्यूशन, स्प्रे, इनहेलर्स. ऑप्थेल्मिक यानी आई में डालने के लिए आई ड्रॉप, ऑप्थेल्मिक जेल, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट एंड सॉल्यूशंस. इंट्रा रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर डालने के लिए इंट्रा रेस्पिरेटरी एरोसोल. ओटिक यानी ईयर ड्रॉप्स, ईयर में एप्लीकेशन करेंगे, इसको एडमिनिस्टर करेंगे, ईयर में डालेंगे तो ईयर ड्रॉप, सॉल्यूशन और सस्पेंशन. बाद में हमारा थर्ड टाइप होता है साइट ऑफ एप्लीकेशन. साइट ऑफ एप्लीकेशन में सबसे पहले स्किन में पाउडर, सॉल्यूशन, इमल्शन, जेल, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, लोशन, प्लास्टर, ये सब हम स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं. बाद में आई पे सॉल्यूशन एंड ऑइंटमेंट. टूथ यानी टीथ में लगाने के लिए पाउडर, सॉल्यूशन, पेस्ट एंड स्प्रे.
हैंड एप्लीकेशन के लिए हैंड पे क्या क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? पाउडर, सॉल्यूशन, इमल्शन, जेल, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, लोशन एंड प्लास्टर्स। फुट यानी पैरों पे पाउडर, सॉल्यूशन, इमल्शन, जेल, ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन, प्लास्टर्स। हेयर application apply on hair are solution, gel and cream. नोज में एरोजोल्स। बाद में हमारा फोर्थ टाइप है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ व्हीकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ व्हीकल्स। सो एक्वियस व्हीकल्स यानी जो वाटर के मदद से प्रिपरेशन बनाया जाएगा उसको हम एक्वियस प्रिपरेशन बोलेंगे। उसमें वाटर, डाइल्यूट एसिड्स, सॉल्यूशन, ड्राउचेस, इनिमा, गार्गल्स, जूस, ऑप्थेल्मिक्स, स्वीट विसिट सॉल्यूशंस, सिरप, हनी, जेलीज, सस्पेंशन, मिक्सचर, जेल एंड लोशंस आएंगे। बाद में नॉन एक्वियस यानी अल्कोहलिक प्रिपरेशंस हो गई। नॉन एक्वियस प्रिपरेशंस में सॉल्यूशन, इंजेक्शन, ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, लिनीमेंट, मेडिकेटेड बॉडी ऑयल्स, मेडिकेटेड हेयर ऑयल्स, ये सब आ जाएंगे नॉन एक्वियस प्रिपरेशंस में। इसके बाद हम देख सकते हैं बेस्ड ऑन यूज़, इंटरनल यूज़ एंड एक्सटर्नल यूज़। तो इंटरनल यूज़ में यूज़ करने वाले पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल, सॉल्यूशन, इमल्शन, सिरप, एलिक्सर, मैग्मा जेल, कैचेट्स, पिल, सस्पेंशन एंड लोजेंस। ओके। एक्सटर्नली यूज होगा एरोसोल्स, ऑइंटमेंट, क्रीम, पाउडर, पेस्ट, लोशन, प्लास्टर, सपोजिटरी, ड्राउचेस, फोम, सॉल्यूशन, स्प्रे एंड इनहेलेशन। based on sterility, non sterile dosage form and sterile dosage form. So non sterile dosage form में आया solid dosage form, powder, compressed dosage form and non compressed dosage form. सेमी सॉलिड में अगर देखते हैं तो ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेलीज, पॉलिटिक्स एंड प्लास्टर्स। लिक्विड डोजेज फॉर्म में मोनोफेजिक्स लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड बायोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। गैसियस डोजेज फॉर्म का एग्जांपल एरोसोल्स। एंड बाद में देखते हैं हम स्टेराइल डोजेज फॉर्म। स्टेराइल डोजेज फॉर्म में आ गए पैरेंट्रल डोजेज फॉर्म। पैरेंट्रल में भी स्मॉल वॉल्यूम पैरेंट्रल्स एंड लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स। सो स्मॉल वॉल्यूम पैरेंट्रल्स में आए पाउडर्स टू बी सस्पेंडेड इन व्हीकल बिफोर यूज। सेकंड आएगा पाउडर टू बी सोल्यूबलाइज इन सॉल्वेंट प्रायर टू यूज। रेडीमेड सस्पेंशन, रेडीमेड सॉल्यूशन एंड इमल्शन। लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स में इन्फ्यूजन्स, हाइपर एलिमेंटेशन, कार्डियोपेल्जिक सॉल्यूशन एंड पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन। ये सब आया लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स में। इसके बाद आएगा ऑप्थेल्मिक डोजेज फॉर्म, जो कि हम आई में यूज़ करेंगे। आई ड्रॉप्स, आई लोशंस, आई ऑइंटमेंट एंड कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम। तो ये पूरा हुआ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। मेनली आपको याद रखना है क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म में क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म में किस बेसिस पे हमने किया है, तो फिजिकल स्टेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइट ऑफ एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ व्हीकल, यूज एंड स्टेरिलिटी। इस टाइप से हमने हमारा डोजेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन को ख़त्म किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक यू।